सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल को भव्य पार्क बनाए जाने की घोषणा। शहर के सामाजिक लोगों के सहयोग से पूरा होगा ये काम। महाशिवरात्रि पर दो मुहानी संगम में होगा भव्य कार्यक्रम और स्वर्ण रेखा आरती का आयोजन। भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास का भजन कार्यक्रम होगा आयोजित। झारखंड सरकार के मंडी टैक्स में 2% कर के अध्यादेश के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंदी। व्यवसायिक संगठनों के आह्वान पर शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद। झारखंड में खाद्यान्न कारोबार रहा ठप। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर काफी संख्या में व्यापारी वर्ग धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। बरामाई थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान में रिपेयरिंग के लिए आए 2 गैस टैंकरों में लगी आग। बुधवार को दोपहर करीब 12:30 की घटना। बरामाई थाना पुलिस ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। टाटा स्टील, जुस्को और झारखंड अग्निशमन विभाग के दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच बुझाई आग। आइए बात करते हैं मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल को भव्य पार्क बनाए जाने की घोषणा किए जाने की। मरीन ड्राइव रोड में स्वर्ण रेखा के किनारे फैले कचरे के ढेर को हटाकर वहां भव्य पार्क बनाया जाएगा। ये कार्य शहर के सामाजिक लोगों के सहयोग से पूरा होगा। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को जमशेदपुर परिसदन में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों से मरीन ड्राइव रोड में कचरा डंपिंग किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा कचरे में आग लगा दी गई है, जिसके कारण वहां से धुएं के रूप में मीथेन गैस का बस्तियों में फैलाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आमजनों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने शहर के सामाजिक लोगों के सहयोग से कचरे के ढेर को पार्क का रूप देने का निर्णय लिया। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए सरकार के स्तर से काम जल्द शुरू होगा। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अर्बन सेक्रेटरी से चर्चा की है। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कचरे के ढेर की सफाई एवं पार्क का रूप देने में एनजीटी का आदेश बाधक नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि एनजीटी अपना काम करेगी तथा हम जन सहयोग से मौलिक दायित्व का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जिन लोगों ने पहल की है, सभी का सहयोग अपेक्षित है। जल्द ही कचरे को हटाकर वहां मिट्टी भरा जाएगा। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, पूर्व अध्यक्ष विजय खां, सामाजिक कार्यकर्ता कमल किशोर अग्रवाल, शिव शंकर सिंह, संदीप मुरारका, जिला पार्षद पारितोष सिंह समेत अन्य मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 18 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर गंगा आरती की तर्ज पर स्वर्ण रेखा आरती का आयोजन किया गया है। दो मुहानी संगम पर भव्य आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही बहती धारा में आस्था कुंड का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोग पूजन सामग्री एवं अन्य वस्तुएं विसर्जित कर सकते हैं। बाहर से नदी में गिरने वाले नाले के पानी की सफाई के लिए कुंड का निर्माण कराया जा रहा है, जहां गंदे पानी की सफाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के अलावे बनारस से आने वाले 11 सदस्यीय पुरोहितों का दल पूजन, हवन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। वहीं शाम में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास का भजन कार्यक्रम होगा। 18 तारीख को शाम को गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू, माँ स्वर्णरेखा की आरती होगी। उसके बाद भक्ति भजन संध्या होगी, जिसमें भोजपुरी के लोक गायक भरत शर्मा जी भजन प्रस्तुत करेंगे। और इसके पहले सुबह नागा साधु शाही स्नान करेंगे और 9 से 11 बजे शिव जी की पूजा होगी और उसमें जो है जलाभिषेक वगैरह होगा, पूजा वगैरह होगा, हवन वगैरह होंगे। तो ये सब कार्यक्रम इस तरीके से 18 तारीख का। और इसी बीच में हम लोग आज से जो मेरीन ड्राइव में कचरा भारी मात्रा में पड़ा है, उसमें हम लोगों ने काम चालू किया है और उस कचड़े के अंबार को हम लोग पार्क के रूप में तब्दील करेंगे और उसको पार्क के रूप में तब्दील करके वहाँ मीथेन गैस बहुत तेज़ी से लोगों को परेशान कर रही है और काफ़ी वहाँ पर धुआं वगैरह है। लोगों के जीवन के मौलिक जीवन पर आघात हो रहा है।
इसको लेकर मैं खुद गया था वहाँ कचड़े के अंबार में, अभी काम चालू करवाया है और इसको 2-4 दिन में ये काम को और तेज करते हुए हम लोग इसको भी जिस तरीके से XLRI के बगल में पार्क बनाया है कचड़े पर और जुगसलाई में पार्क बनाया गया है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी हम लोग इसमें मिट्टी वगैरह डाल के बड़ा पार्क उर्क बनाएंगे। और आगे जो है भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एक कचरा निस्तारणीकरण के लिए पहल कर रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी से और अर्बन सेक्रेटरी साहब से भी बात किया है, उपायुक्त जमशेदपुर से भी बात किया है कि ताकि जो है हम वेस्ट का जो प्लांट होता है वो प्लांट जल्दी लगे ताकि भविष्य में इसका जो है ठोस जो है इसका उपाय हो। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में भी मंडी टैक्स के विरोध में बंद का जबरदस्त असर देखे जाने की। झारखंड सरकार के मंडी टैक्स में 2% कर के अध्यादेश के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंदी बुलाई गई। इस बंदी का असर जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां व्यावसायिक संगठनों के आह्वान पर शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बताते चले आज बुधवार सुबह से ही व्यावसायिक संगठनों के लोग बाजार बंद कराने निकले और कुछ व्यवसायियों ने स्वतः ही अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख बंदी का समर्थन किया। इस बंदी को दिहाड़ी दुकानदारों, ठेले और रेहड़ी वालों का भी समर्थन मिला। सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने साफ तौर पर सरकार से फरमान वापस लेने तक विरोध जारी रखने की बात कही। व्यवसायियों ने बताया कि इस अतिरिक्त कर से महंगाई बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति से जुड़े तमाम कारोबारियों और उस पर आश्रित ठेले रेहड़ी वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसायियों ने सरकार से अविलंब इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। हमारा प्रतिष्ठान है यहाँ पे, ये झारखंड सरकार ने नया कृषि कर लगाया है 2% खाद्यान्न पे और कच्चे अनाजों पे, तो उसको लेकर के हम लोगों ने विरोध स्वरूप बंद रखा है। इसमें 2% बोलने से काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी। दाल दलहन में 2 रुपये किलो, आटा में 60 पैसे प्रति किलो की बढ़त हो जाएगी। ऐसे तो कल परसों ही हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि महंगाई चरम पे है और खुद सरकार महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोग अभी तो अनिश्चितकालीन बंद पे गए हैं। और दूसरा क्या है, इसमें व्यवसाय का राजनीतिकरण कर दिया गया है। व्यवसाय में पहले मुखिया जो होता था हमारा चेयरमैन, वो SDO होता था, अभी कोई राजनीति दल का नेता इसमें चेयरमैन बनेगा, तो हम लोगों पे हर समय इंस्पेक्टर राज और जोर जुल्म का डर रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, महंगाई बढ़ाने वाला कानून वापस लो, महंगाई बढ़ाने वाला कानून वापस लो, इंस्पेक्टर राज कायम करने वाला कानून वापस लो, वाला कानून वापस लो, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कानून वापस लो। कृषि मंत्री हाय हाय, कृषि मंत्री हाय हाय, व्यापारी एकता जिंदाबाद। वहीं सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर काफी संख्या में शामिल हुए और मंडी टैक्स में 2% कर को वापस लिए जाने की मांग की। प्रमंडल के सारे व्यवसायी, थोक व्यवसायी, खुदरा व्यवसायी, व्यापार मंडल परसूडी के सभी व्यवसायी, फ्लोर मिल एसोसिएशन के मालिक, चावल मिल वाले, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के लोग, फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के लोग तथा इससे संबंधित जितने भी व्यापारी हैं वो आज इस धरने में शामिल हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राज्य में इस काले कानून का जोरदार विरोध चल रहा है। झारखंड सरकार ने जो बाजार समिति शुल्क 2% लगाने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के व्यापारी आक्रोशित हैं और आंदोलन की राह पर हैं। हम लोगों ने सरकार से विगत 1 वर्ष से अनुनय विनय अनुरोध निवेदन समझने समझाने का कार्य किया, परंतु हम असफल रहे। पिछले वर्ष भी ये सरकार ने इस कानून को प्रस्तावित किया था, जो कि उस वक्त भी व्यापारियों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलनरत किया था और महामहिम राज्यपाल जी ने इसको वापस भेज दिया था। और उसके बाद प्रदेश स्तर के व्यापारियों की
राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में माननीय मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि हम इस बिल को वापस टेबल नहीं करेंगे, परंतु पुनः इस वर्ष सरकार ने इसको विधानसभा में पारित करके महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेज करके हस्ताक्षर करा लिया। अब ये नोटिफिकेशन और गैजेट के लिए है। ये काला कानून न राज्य के हित में है, न राजस्व के हित में है, न व्यापारियों के हित में है, न जनता के हित में है। फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके हित के लिए ये कानून लगाया जा रहा है। वर्तमान में आरटीआई के माध्यम से मालूम चला कि 550 करोड़ रुपए के एफडी बाजार समिति के पास है, जिसका कि उपयोग बाजार समिति के पदाधिकारी नहीं कर पा रहे। और झारखंड में किसी भी बाजार समिति की स्थिति देख लीजिए, हर जगह स्थिति बद से बदतर है। ना उचित सड़क है, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है, ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह कहीं पर भी बाजार समिति शुल्क नहीं है। जीएसटी जब लगा था तो ये धारणा बनाई गई थी, पूरे व्यापारियों को ये आश्वस्त किया गया था कि वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पर पूरे भारत की कर की प्रणाली एक रहेगी। उसी के अनुरूप अभी तक काम भी हो रहा था। अगर झारखंड सरकार ने इसको गैजेट कर दिया, इसको नोटिफाई कर दिया, तो यहाँ के खाद्यान्न, आलू, प्याज, तेल संबंधित सभी वस्तुएं 2%। आइए बात करते हैं रिपेयरिंग के लिए आए 2 गैस टैंकरों में अचानक लगी आग की। बुधवार को दोपहर करीब 12:30 में बर्मा माइंस थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान में रिपेयरिंग के लिए आए 2 टैंकरों में अचानक आग लग गई और दोनों टैंकर पूरी तरह से जलने लगे। गनीमत रही कि समय रहते ही टाटा स्टील, जिस्को और झारखंड अग्निशमन विभाग के दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस टैंकर को यहां रिपेयरिंग के लिए लाया गया था। जैसे ही वेल्डर ने काम शुरू किया कि टैंकर ब्लास्ट कर गया और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते पास ही खड़े दूसरे टैंकर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बर्मा माइंस थाना पुलिस ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इसके पीछे टैंकर के चालक की लापरवाही है, जिसने टैंकर में गैस होने की जानकारी गैरेज कर्मियों को नहीं दी थी। वेल्डिंग करने के क्रम में वेल्डिंग का कुछ उसका पिछली जो है टैंकर के पास गया, जिससे जो है टैंकर में गैस वगैरह था, उसके वजह से जो है आग लगी। तो 2 गाड़ी के लिए दमकल 3-4 आ गया। लोगों को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला कि टैंकर में आग लगी हुई है, तुरंत हम लोग एक्शन लेके हम लोग घटनास्थल पे आए। उसमें झारखंड फायर सर्विस की गाड़ी आई, 3 फॉर्म गैलन का यूज करते हुए आग को सबसे पहले भी कंट्रोल कर लिए थे, फ्लेम को। उसके बाद प्लांट की गाड़ी आई, प्लांट की गाड़ी आगे सपोर्ट काफ़ी देती थी और अभी देख सकते हैं कि आग पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। एक टैंकर के बगल में जो चेसिस रखी हुई थी, वहीं से में भी आग स्टार्ट हुआ। में भी यहाँ कंस्ट्रक्शन जैसा लग रहा है कि कुछ काम चल रहा था, वहीं से कुछ चिंगारी वगैरह मिला होगा। चांसेस तो यही है, उम्मीद जताया जा सकता है। ऑयल रहने से तो सर थोड़ा और टेकन टाइम लेता आग को कंट्रोल करने में। आग को काबू करने में हार्डली 25 से 30 मिनट हम लोग कंट्रोल कर लिया फुल्ली। हम लोग झारखंड फायर सर्विस की 1 गाड़ी आई और टाटा स्टील की 3 गाड़ी दिख रही है यहाँ पे। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich, huh?
Sriladers, world class, right price. Life हुई stylish अभी, life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी, Sri Leathers, Sri Leathers। आइए बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी द्वारा बाराद्वारी में स्थित अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किए जाने की। इस सम्मेलन में महाशिवरात्रि की रूपरेखा का वर्णन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में बहन ने बताया कि आगामी शिवरात्रि को ये कार्यक्रम 3 से 7 के बीच 95 सुखिया रोड 10 नंबर बस्ती गोलमुरी में किया जाएगा, जिसमें महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताया जाएगा। जमशेदपुर में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे। यह कार्यक्रम संध्या 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। भक्तजन भोलेनाथ को जल से लेकर बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाते हैं। दूसरी ओर देवताओं को 56 भोग चढ़ाते हैं। शिवरात्रि पर जागरण की प्रथा क्यों है? सबके जन्म में हम जन्मदिन कहते हैं, शिव के जन्म में शिवरात्रि, ऐसा क्यों? परमपिता शिव परमात्मा ने ऐसा क्या किया जिससे सारा भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनके भक्त शिवरात्रि मनाते हैं? इन सब बातों में आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर और आध्यात्मिक रहस्य बताया जाएगा ब्रह्मा कुमारी कोल्हान प्रमुख ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी द्वारा। इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। साथ ही साथ शिव और शंकर में भी महान अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। अमरनाथ दर्शन करना तो आसान नहीं है, इसलिए यहीं पर अमरनाथ बर्फानी बाबा का दर्शन भी भक्तजन करेंगे। शिव भक्ति के आनंद में कमी न रह जाए, उसके लिए प्रसिद्ध कलाकार द्वारा संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया है। उसके उपरांत ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी का प्रवचन होगा। ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी एक प्रख्यात वक्ता है। ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी देश विदेश में अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने को मजबूर कर देती हैं। संध्या 6 बजे से परमपिता शिव परमात्मा और बर्फानी बाबा की महाआरती भी होगी। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य शिव दर्शन कराना ही नहीं, उससे सदा के लिए संबंध जुड़वाना भी है, जिसके लिए राजयोग शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 17 फरवरी दिन शुक्रवार को संध्या 3 बजे से 7 बजे तक स्थान 95 सुखिया रोड 10 नंबर बस्ती गोलमुरी में महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आध्यात्मिक रहस्य आयोजित किया जा रहा है, जहां हम सभी बाबा बर्फानी का दर्शन भी करेंगे और भजन संध्या कार्यक्रम भी 3 से 4:30 होगा और 4:30 से 7 बजे तक हम सभी कोल्हान प्रमंडल के मुख्य हमारे आदरणीय अंजू दीदी जी के प्रवचन भी सुनेंगे और उस पश्चात पर आरती और प्रसाद वितरण भी होगा। इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम 17 फरवरी। आइए बात करते हैं बीती रात तकरीबन 2 बजे प्लास्टिक गोदाम में आगजनी की भयंकर घटना घटित होने की। सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेन इंटरनेशनल स्कूल के आगे गोपीनाथपुर में बीती रात तकरीबन 2 बजे प्लास्टिक गोदाम में आगजनी की भयंकर घटना घटित हुई, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। इस आगजनी की घटना में आसपास के क्षेत्र में रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा। आगजनी की घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को देने के बाद रात 2:30 बजे अग्निशमन दल की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 5 घंटे की मशक्कत के बाद भीषण लगी आग को बुझाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीनाथपुर स्थित विश्वनाथ इंटरप्राइजेज में आगजनी की घटना घटित हुई थी। यहाँ प्लास्टिक का गोदाम और प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। यहाँ आग किस प्रकार लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि गोदाम से सटे पेड़ और झाड़ियों में भी आग फैल गई थी, जिससे पीछे घनी आबादी होने के चलते रात भर लोग डरे सहमे रहे। गोपीनाथपुर स्थित विश्वनाथ इंटरप्राइजेज प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आगजनी की घटना के बाद गोपीनाथपुर के ग्रामीणों द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांड्रा पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन दल ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। बताया जाता है कि इस आगजनी की घटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगे सभी मशीनरी उपकरण जलकर राख हो गए हैं, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी नहीं है, शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लगा होगा, है ना। हम लोग को 2:30 बजे रात में जानकारी हुआ। हम लोग जैसे आए तो देखे एकदम आग जो है पूरा आसमान की तरफ धधक रहा था, है ना। बड़ी मुश्किल से हम लोग सब मिल करके आग को काबू पा रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।